गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए थे कुछ, ठीक है। एक्सरसाइज में मैंने आपको सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाए थे, फिर शायद मैंने चूज द करेक्ट ऑप्शन वगैरह करवाए थे आपको, फिलअप हो गए थे, मैच द फॉलोइंग हो गए थे, ट्रू फॉल्स हो गए थे। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक में हॉर्स क्वेश्चन, ओके। जी पार्ट में एक्सरसाइज के आगे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, वाई कोकोनट फाइबर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक फाइन क्लोथिंग मटेरियल। जो कोकोनट फाइबर्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता क्लॉथ मटेरियल यानी कि क्लॉथ बनाने के लिए, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं यूज़ किए जाते कोकोनट फाइबर्स। तो ये क्वेश्चंस पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको राइट डाउन करने हैं आपकी फेयर नोटबुक के अंदर ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करके, बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में, ओके। तो बोला गया है कि कोकोनट फाइबर्स को क्यों नहीं यूज़ किया जाता क्लॉथ मटेरियल बनाने के लिए। तो आंसर है स्टूडेंट्स, कोकोनट फाइबर्स आर वेरी रफ एंड अनइवन। Clothes made from coir will not be comfortable to wear. However, the longer fibers of coir can be used to make fishnets and coarse cloth. क्या बोला गया है कि जो कोकोनट फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही रफ होते हैं, मतलब स्मूथ नहीं होते और अनइवन होते हैं, उसको हम चूज़ नहीं करते, बिल्कुल अलग से होते हैं। क्लॉथ मेड फ्रॉम कोयर विल नॉट बी कंफर्टेबल टू वियर। जो कपड़े बनाए जाते हैं, कोयर मतलब जो कोकोनट फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर पार्ट होता है जो, उसको बोलते हैं कोयर, वो कंफर्टेबल नहीं होते अगर हम उनको डालते हैं, वो चुभते से हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर मान लो हमारे पास और कोई क्लोथ्स है, मान लो कॉटन के क्लोथ्स हैं, वो कितने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और कंफर्टेबल होते हैं वियर के लिए। लेकिन ये जो होते हैं क्लॉथ बने हुए कोयर से, वो कंफर्टेबल नहीं होते अगर हम उन्हें डालते हैं, ठीक है। हाउएवर द लॉन्गर फाइबर्स ऑफ कोयर कैन बी यूज टू मेक फिशनेट्स एंड कोर्स क्लॉथ। इसीलिए जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं कोयर के यूज़ किए जाते हैं, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं कोयर के, वो यूज़ किए जाते हैं जो फिशनेट्स मतलब जो मछलियों का नेट होता है उसको फिश नेट को बनाने में और उनके कोर्स क्लॉथ को बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कोकोनट फाइबर्स क्या होते हैं को यूज़ नहीं किया जाता क्लोथिंग मटेरियल बनाने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। आगे दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू पास कॉटन थ्रेड थ्रू द आई ऑफ ए निडल। वाई समटाइम्स, ऐसा क्यों डिफ़िकल्ट होता है कई बार टू पास कॉटन थ्रेड को पास करना थ्रू द आई ऑफ निडल। जो सुई होती है, निडल क्या होती है, सुई में अगर हम धागा डालते हैं कई बार कॉटन का, उसमें डिफ़िकल्टी क्यों आती है उसको सुई में धागा पिरोने में, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर दिया गया है, समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू पास कॉटन थ्रेड थ्रू द आई ऑफ ए निडल. It happens when the thread splits into thin strands or fibers at its tip. When the thread tip is slightly twisted after moistening it, it easily passes through the eye of the needle. क्या बोला गया है कि कुछ कई बार क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉटन के थ्रेड को पास करना नीडल में की आई में से। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो थ्रेड है वो स्प्लिट मतलब बिखर जाता है इनटू थिन स्ट्रैंड के अंदर। कई बार आपने धागा देखा होगा कि उसके आगे से पतले पतले थ्रेड से निकल गए हैं अलग से, ठीक है, फाइबर्स निकल गए हैं उसकी टिप पे से, बिल्कुल उसकी जो नोक होती है जहाँ से हम उसको पिरोते हैं, ठीक है, धागे की एंड पे से। जब व्हेन द थ्रेड टिप इज़ स्लाइटली ट्विस्टेड, जब हम थ्रेड की टिप को ट्विस्ट करते हल्का सा मान लो हमने क्या करा, थोड़ा सा गीला करके उसको ट्विस्ट कर दिया, तो ईज़िली वो निडल की जो आई है उसके अंदर से पास हो जाता है। क्या बोला गया, यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोला गया था कि जो हम कई बार थ्रेड डालते हैं
वो क्या होता है, बिल्कुल डलता नहीं है सुई के अंदर से। तो वो क्यों नहीं डलता है, इसका मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बताया कि वो सब थ्रेड है स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर, थिन पतले पतले स्ट्रैंड्स या फिर फाइबर्स के अंदर उसकी टिप पे से। इसी वजह से वो क्या होता है, मुश्किल होता है सुई में धागा डालना। इसी ये बोला गया इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, होर्स क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करके उनको फेयर नोटबुक के अंदर बिल्कुल साफ से राइट डाउन करना है। ओके, तो कल स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाए थे यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये भी आपने फिल कर लिए होंगे बुक के अंदर और साथ में आपको लर्न भी करने हैं। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। आपको आपने फर्स्ट लेसन से लेके फोर्थ लेसन तक होप की नोटबुक बना ली होगी, बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लिए होंगे और साथ में उनको लर्न भी कर लिया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।